पेपर 3 खंड 1 सेक्शन उत्तर के शब्द संग्रह 30 अंक 2 भाग 1 क्वेश्चन 1 एतरे ब्राह्मण में वर्ण व्यवस्था की विवेचना कीजिए। प्रश्न 2 सातवाहन कालीन अमरावती स्तूप की विवेचना कीजिए। प्रश्न 3 सिंधु घाटी सभ्यता का समकालीन विश्व के 7 व्यापारिक संबंधों का वर्णन कीजिए। चौथा सल्तनत काल के बाद बड़ी मुमालिक क्या था। प्रश्न 5 सालबाई की संधि का क्या महत्व है। प्रश्न 6 व्यापगत के सिद्धांत को सापेक्ष में समझाइए। प्रश्न 7 अशोक के प्रशासन में निष्ठाटन क्या था। प्रश्न 8 बेलन योजना क्या थी। प्रश्न 2 पहला संसदीय लोकतंत्र प्रणाली में उत्तरदायित्व सरकार से क्या तात्पर्य है। प्रश्न 2 प्रशासन पर नियंत्रण की कतिपय नवीन प्रवृत्तियों की सूची कीजिए। लोक प्रशासन कला है या विज्ञान। प्रश्न 4 अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांतों और उनकी प्रतिपादकों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 5 भारतीय संविधान के अनुसार अधिवास द्वारा नागरिकता की विशेषता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हर्बर्ट साइमन के निर्णय निर्माण मॉडल के विभिन्न चरण स्तरों पर परिचय दीजिए। भाग 3 क्वेश्चन 1 छत्तीसगढ़ में काउंसिल ऑफ एक्शन कमेटी की स्थापना कब और क्यों की गई। फिर दूसरा चितवा डोंगरी की गुफा चित्रों के विषय वस्तु की जानकारी दीजिए। फिर प्रश्न 3 किरारी यज्ञ स्तंभ में उल्लेखित निम्नलिखित पदाधिकारियों के बारे में लिखिए। पहला पादकमूलक, दूसरा महानसिका। प्रश्न 4 खरौद शिव मंदिर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न 5 छत्तीसगढ़ में प्राप्त गुप्तकालीन सिक्कों पर प्रकाश डालिए। प्रश्न 6 छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश काल के तहसीलदारी व्यवस्था के आरंभ पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न 7 सत्याग्रह आश्रम के बारे में लिखिए। प्रश्न 8 कांकेर के किसान आंदोलन 1944-1945 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। खंड 2 उत्तर की शब्द सीमा 60 अंक 4। भाग 1 वैदिक साहित्य का संक्षिप्त विवरण दीजिए। प्रश्न 10 मोपला विद्रोह पर एक टिप्पणी लिखिए। शाहजहां के शासनकाल में हुए उत्तराधिकार युद्ध का संक्षिप्त में विवरण दीजिए। प्रश्न 12 खालसा पद के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में प्रकाश डालिए। प्रश्न 13 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में लाला लाजपत राय के योगदान की विवेचना कीजिए। भाग 2 प्रश्न 7 संवैधानिक संशोधन के लिए संवैधानिक प्रावधानों एवं संवैधानिक संशोधनों के प्रकार का वर्णन कीजिए। प्रश्न 8 सार्वभौमिक प्रस्ताव के बारे में लिखिए। प्रश्न 9 संवैधानिक नैतिकता से क्या तात्पर्य है। भाग 3 छत्तीसगढ़ के कलचुरी काल में धर्म, शिल्प और साहित्य के बारे में वर्णन कीजिए। प्रश्न 10 बाबू रेवराव के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए। प्रश्न 11 कुरुक्षपाल शिलालेख के बारे में लिखिए। प्रश्न 12 रायपुर के हेमवंशीय कलचुरी शाखा के बारे में लिखिए। प्रश्न 13 सायलर, ककाली, सेवई, पंडरी तथा ओकरी कर के बारे में लिखिए। खंड 3
उत्तर की सीमा 100 अंक 8। भाग 1 गुप्त काल के प्राचीन भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, व्याख्या कीजिए। फिर प्रश्न 15 सल्तनत कालीन भारत की मुद्रा प्रणाली की विवेचना कीजिए। फिर प्रश्न 16 गांधी जी एक व्यवहारिक आदर्शवादी थे, यह कथन कहाँ तक सत्य है, स्पष्ट कीजिए। फिर भाग 2 प्रश्न 10 भारत के संविधान के अनुसार न्यायिक उचित प्रक्रिया के बारे में लिखिए। प्रश्न 11 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 को न्यायपालिका ने एक नया आयाम प्रदान किया है, व्याख्या कीजिए। भाग 13 नहीं भाग 3 प्रश्न 14 छत्तीसगढ़ में कृषि के क्षेत्र में लाखा बाटा प्रथा क्या है, बतलाइए। प्रश्न 15